viewers, today Mr. Rakesh Kumar Singh, the Center Director of CCB, is present with us. A very warm welcome to you, sir, in our program. Thank you very much. सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप हमें और हमारे दर्शकों को सीसीबी के बारे में शॉर्ट में बताएं। मैं सीसीबी के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्थान है जो अन्य दूसरे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओज, ट्रस्ट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर स्टूडेंट्स की भलाई का काम करती है। सीसीबी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो भी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उनके लिए काम करती है और अलग अलग कोर्सेज में स्कॉलरशिप के अंतर्गत स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करती है। सीसीबी ज़रूरतमंद बच्चों के कॉलेज के ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप देती है ताकि वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकें और उन्हें पैसे की परेशानी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़े। मेरा मानना है कि सभी को ऐसा हक है कि वो हायर स्टडीज़ में जाएं, लेकिन हमारे देश में ना तो उतने कॉलेजेस हैं और ना ही उन कॉलेजेस में उतने सीट्स अवेलेबल हैं। एक आंकड़े से इसे आप ऐसे समझिए कि प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 12 लाख से अधिक स्टूडेंट जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप ये मान लो कि उसमें से 20% स्टूडेंट ने भी अच्छा रैंक लाया तो उनके लिए भी हमारे पास ना तो कॉलेजेस अवेलेबल है और ना ही उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। टैलेंट की बुनियाद पैसा नहीं होना चाहिए और हमारे देश में अगर आप देखें तो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या फिर मेडिकल कोर्सेज हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस स्टूडेंट्स का आर्थिक दोहन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनसे फीस ले रही हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देकर वो उन्हें भ्रमित करती हैं, उन्हें आकर्षित करती हैं और हमारे भोले वाले विद्यार्थी उनके बहकावे में आ जाते हैं। और इसीलिए सीसीबी फ्री काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करती है और उन्हें सही मार्गदर्शन देती है। उन्हें ये बताती है कि किस तरीके से अच्छे कॉलेजेस में सीसीबी स्कॉलरशिप के अंतर्गत पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीसीबी स्टूडेंट से किसी तरह का चार्ज नहीं करती, ना ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पर, ना ही उनके करियर काउंसलिंग के नाम पर किसी भी तरीके का चार्ज सीसीबी उनसे नहीं लेती और उन्हें फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ उन्हें पढ़ने के लिए उनके कॉलेज के फीस में 100% तक स्कॉलरशिप भी देती है। सीसीबी उन तमाम स्टूडेंट तक पहुंचना चाहती है जो 10th और 12th के बाद या तो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज, कोई टेक्निकल कोर्स या फिर कोई मेडिकल कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने अरमानों को अपने दिलों में ही दबाए रख पाते हैं और अंत में पैसे की तंगी की वजह से वो कहीं ना कहीं जाकर एक सिंपल सा ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो हमारा मोटिव है उन तक पहुंचना जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सीसीबी के थ्रू एडमिशन्स लेने से स्टूडेंट्स को क्या क्या फ़ायदे हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अधीन कॉलेज में जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी ट्यूशन फी फिक्स किया जाता है उसमें वो 1 रुपया भी कम नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि वो आपकी फ़ीस कम क्यों करे। अगर आप अपनी परेशानी लेकर भी जाते हैं और किसी भी तरह का रिक्वेस्ट करते हैं तो वैसे तो उनके पास हज़ारों स्टूडेंट आएंगे, तो वो किन किन का करे। तो दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फ़ी है कॉलेज का वो फिक्स होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, वो सबके लिए होता है। तो कॉलेज की एक अपनी मजबूरी भी है, ये भी हम लोगों से छिपा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप किसी बड़े ऑफिसर्स के थ्रू जाते हैं या फिर किसी पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू जाते हैं तो शायद आपको कुछ रिबेट मिल सके, जो प्रैक्टिकली होता है हमारे देश में। तो यहाँ पर भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके एडमिशन चार्ज में या फिर फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फीस में 10 to 20% का ही मात्र डिस्काउंट मिल पाता है। रेस्ट का क्या, अगर कोई विद्यार्थी 4 साल का कोर्स करता है जैसे कि बीटेक, बी फार्मा, तो इसमें भी 1 साल का फीस मान लिया आपके अप्रोच से माफ़ हो गया। और बेसिकली ऐसा होता है कि ये जो कोर्स फी आपका माफ़ कराते हैं, 10-20 हज़ार का जो डिस्काउंट कराते हैं, वो आपके ऊपर जीवन भर का एहसान बनाए रखते हैं। ये फैक्ट है जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन सीसीबी एक अलग अंदाज में काम करती है। सीसीबी ने एक पहल की है कि हर कॉलेज का एक अपना ट्रस्ट होता है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं वेलफेयर का काम करती ही है। सीसीबी ने 200 से अधिक कॉलेजेस के साथ एक एसोसिएशन बनाई है और उनके सामने ये प्रपोजल रखी है कि आपके कॉलेज में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें 10 से 20% सीट आप ज़रूरतमंद बच्चों के लिए रिजर्व्ड रखें और इन सीट्स का अलॉटमेंट सीसीबी अपनी तरफ से करे। तो इस तरीके से 10 to 20% का जो हमारा सीट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, जिनके लिए ट्यूशन फी उन्हें नहीं देना पड़ता। हाँ, जो उनकी बेसिक खर्च है जैसे उनका रहने का खर्च, उनके खाने का खर्च, उनके कपड़े का खर्च,
वो स्टूडेंट को अपनी तरफ से देना होता है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि हर साल स्टूडेंट को करीब 50 से 70 हजार रुपए तक स्कॉलरशिप से मिलती है। तो स्टूडेंट को 4 साल में मुझे लगता है कि लगभग 2.5 लाख रुपए तक का फायदा हो जाता है। जहां एक तरफ किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया हुआ स्टूडेंट फुल फीस दे रहा होगा, हॉस्टल और कॉलेज फी मिलाकर करीब 2 लाख फी दे रहा होगा। वहीं सीसीबी के थ्रू जाने वाले स्टूडेंट को केवल हॉस्टल फीस और कुछ मिसलेनियस फी ही देने की जरूरत होगी और स्टूडेंट पर किसी तरह का कोई एहसान भी नहीं होता, कोई ऑफिसर या नेता की अप्रोच की जरूरत भी नहीं होती और ना ही किसी तरह का लोन या कर्ज या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की झंझट होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी खास कैटेगरी का होना जरूरी नहीं है, जैसे SC, ST, OBC, जनरल या माइनॉरिटीज। कोई भी सीसीबी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी बिल्कुल निःशुल्क है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन क्या कोई स्टूडेंट सीसीबी स्कॉलरशिप के बिना भी कॉलेज में कम फीस में पढ़ सकता है या कोई दूसरी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताएं? देखिए, सीसीबी स्कॉलरशिप स्कीम के अलावा तो इंडिया में इस तरह का कोई दूसरा स्कीम मेरे नज़र में नहीं है। हाँ, सरकार SC, ST या OBC और माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप देती है, जिसके लिए स्टूडेंट को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर गवर्नमेंट की माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है। लेकिन इस सरकारी स्कॉलरशिप योजना का लाभ तो सीसीबी के स्कॉलरशिप लेने के बाद भी ले सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि सरकार कुछ खास कैटेगरी को स्कॉलरशिप 50,000 देती है, लेकिन मान लीजिए कॉलेज का फीस 1 लाख है तो बाकी का 50,000 तो स्टूडेंट को ही देना पड़ता है। इसके अलावा फूडिंग और लॉजिंग का खर्च। लेकिन सीसीबी के स्कॉलरशिप में जाने का फायदा ये है कि अगर उसका नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप आया तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा मदद हो जाती है और स्टूडेंट्स उस पैसे का इस्तेमाल अपने हॉस्टल फीस या कॉलेज के दूसरे फीस में कर सकता है। सीसीबी स्कॉलरशिप का नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम तो अपने स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम और माइनॉरिटी स्कीम की जानकारी भी देते हैं और अप्लाई करने में उनकी मदद भी करते हैं ताकि स्टूडेंट को इस योजना का भी लाभ मिल सके। वेरी गुड सर। मीन्स हमारे स्टूडेंट्स सीसीबी स्कॉलरशिप के साथ साथ दूसरे स्कॉलरशिप का भी लाभ एक ही समय में उठा सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एजुकेशनल लोन या बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? वेरी गुड क्वेश्चन। यदि कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज फीस के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन मेरा राय है कि स्टूडेंट को इससे बचना चाहिए। सीसीबी 2,50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप ऑलरेडी स्टूडेंट को देती है और ये एक बड़ी रकम होती है। अगर स्टूडेंट्स लोन या स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड लेता है इस रकम के लिए तो सोचिए उसका डिग्री कंप्लीट करने के बाद कितना मेंटल प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा और वो बेचारा लोन के अमाउंट और उसके इंटरेस्ट से दबा होगा। अगर टाइम पर लोन या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा रिफंड नहीं किया गया तो स्टूडेंट का सिविल खराब हो जाता है और आपको भी पता है कि एक बार अगर किसी का सिविल खराब हो गया तो उसे आगे किसी तरह का लोन मिलने में काफ़ी परेशानी होती है या नहीं मिलती है। फ्यूचर में ना तो उसे कोई पर्सनल लोन मिलेगा और ना ही कोई बैंक उसे बिजनेस लोन देगी। हमारे सीधे साधे स्टूडेंट को शुरू में ये बातें पता नहीं होती हैं और ना ही सिविल कानून के बारे में उन्हें कोई जानकारी दिया जाता है। इसलिए हम स्टूडेंट को हमेशा सलाह देते हैं कि आप लोन या क्रेडिट कार्ड के चक्कर से बचें। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पढ़ेंगे फिर इस अमाउंट को वापस नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैंक का पैसा है, दबाना आसान नहीं होता और कल आप कोई बड़ा बिजनेस करेंगे या अपना घर बनाएंगे और लोन की ज़रूरत होगी तो फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और फिर भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक मेरा मशवरा रहेगा कि आप सीसीबी स्कॉलरशिप स्कीम में जाएं और कम से कम लोन लें हॉस्टल फीस, मिसलेनियस फीस इत्यादि के लिए। लोन का सीसीबी के स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं है। सीसीबी स्कॉलरशिप का फायदा आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी के अधीन है, इसलिए स्टूडेंट को लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। सर, आप हमें अब ये बताएं कि सीसीबी स्कॉलरशिप कितने दिनों के अंदर स्टूडेंट्स को मिल जाता है? सबसे पहले मैं इस चैनल के जरिए सारे स्टूडेंट को बता दूं कि सीसीबी स्कॉलरशिप का अलॉटमेंट एडमिशन के टाइम पर ही हो जाता है। एक्चुअली इसमें स्टूडेंट का एडमिशन ही होता है,
इसके लिए स्टूडेंट को इस बात का कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सीसीबी का स्कॉलरशिप नहीं आया तो क्या होगा, या 1 साल के बाद नहीं आया तो क्या करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और स्टूडेंट को इस तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीसीबी स्कॉलरशिप जो है वो पूरे कोर्स के लिए होता है, ना कि केवल 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फर्स्ट ईयर के लिए, या सेकेंड ईयर के लिए होता है। दूसरी बात ये कि सीसीबी स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को हर साल अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वहीं गवर्नमेंट के दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऐसा करना होता है। अगर मैं बात करूं नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो इस स्कॉलरशिप में आपको हर साल अप्लाई करना होगा। हाँ, अगर आप किसी सेमेस्टर में फेल हो जाएं, भगवान करे कि आप पहले फेल ना हो, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो उस एक्स्ट्रा सेमेस्टर का आपको कोई पैसा नहीं मिलता है और ना ही किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप आपको मिलती है। लेकिन सीसीबी स्कॉलरशिप का मामला ऐसा नहीं है। इसका फायदा आपको पूरे कोर्स कंप्लीट होने तक मिलता रहेगा। ओके, मेरा अगला सवाल है कि सीसीबी स्कॉलरशिप में किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का ऑप्शन है और आपके कॉलेज का सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सीसीबी केवल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उसके लिए काम करती है। एक तो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और IIT NITs, उसका अपना एक एंट्रेंस होता है और स्टूडेंट्स एंट्रेंस के थ्रू ही जाते हैं। आपको IIT-JEE एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है और आवश्यक रैंक लानी होती है। अगर स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में जा सकते हैं एग्ज़ाम के थ्रू तो उनके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है। दूसरा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिसके लिए सीसीबी काम नहीं करती है और ना ही उससे एफिलेटेड किसी कॉलेज के लिए काम करती है, और ना ही मैं इन स्टूडेंट्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाने की सलाह देता हूँ। क्यों मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाने की सलाह नहीं देता हूँ, ये एक अलग विषय है। तीसरी है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और उसके अंदर आते हैं उन स्टेट के गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस। सीसीबी से एसोसिएटेड सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी के अधीन आती हैं। इसके अलावा जो दूसरे सरकारी विभाग होते हैं वो उनसे भी अप्रूव्ड होती हैं। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड तो होना ही चाहिए, साथ में उसे AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी अप्रूव्ड होना आवश्यक है। इसी तरह एक फार्मेसी कॉलेज है तो उसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, और अगर कोई नर्सिंग कॉलेज है तो उसे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना आवश्यक है। अगर कोई कॉलेज इन सरकारी विभागों द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो फिर आपके डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ना ही गवर्नमेंट जॉब में और ना ही प्राइवेट जॉब में। सीसीबी इसके लिए स्ट्रिक्ट मापदंड रखती है और अपने साथ उन्हीं यूनिवर्सिटीज को जोड़ती है जो आवश्यक सरकारी विभागों द्वारा अप्रूव्ड हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी मापदंड पर बिल्कुल परफेक्ट हो, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बेहतर हो, हॉस्टल में बेहतर इंतजाम हो, इसमें कोई समझौता नहीं। इसीलिए स्टूडेंट्स बिना कोई डाउट या कंफ्यूजन के सीसीबी से एसोसिएटेड कॉलेजेस में जाएं और अपना कोर्स कंप्लीट करें। उनकी डिग्री गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या विदेशों में कोई भी जॉब हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं और बताता चलूं कि स्टूडेंट में पढ़ने का लगन और जुनून होना चाहिए। किताबें वही हैं, टीचर्स वही हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट टॉप करते हैं और कुछ फेल कर जाते हैं। किसी को 30 लाख का प्लेसमेंट मिलता है और उसी के साथ पढ़े हुए स्टूडेंट्स को 5 लाख का प्लेसमेंट होता है। इसलिए मेरा स्टूडेंट्स को एक मशवरा है कि दिखावे में नहीं जाएं, अपने पेरेंट्स का बेकार में बजट खराब ना करें और खुद पर विश्वास करें। कामयाबी आपके कदमों में होगी। अब मेरा अगला सवाल है, आप स्टूडेंट्स को किस लोकेशंस के कॉलेजेस में जाकर पढ़ने की सलाह देते हैं? स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि वो कॉलेज का लोकेशन को सही से चुने, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए लोकेशन बहुत ही मैटर करता है। जिस लोकेशन में ज़्यादा कंपनीज होंगी, जहां ज़्यादा बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेस होंगे, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगी, जाहिर सी बात है वहां अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होंगी। लोकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, वहां अवसर भी ज्यादा होगा। अगर एक कंपनी है दिल्ली या चंडीगढ़ में और उसको कैंडिडेट चाहिए कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो वो अपने आसपास के कॉलेजेस को ही कांटेक्ट करती है और अपना रिक्रूटमेंट कर लेती है। मुझे बोलना नहीं चाहिए और इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना समझे प्लीज, लेकिन अगर बिहार या झारखंड का एग्जाम्पल लें तो जहां सिर्फ दिल्ली NCR रीजन में 10 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनीज हैं, तो बिहार झारखंड में 10,000 भी कंपनीज नहीं है। तो आप ही बताएं हमारे स्टूडेंट को प्लेसमेंट और जॉब्स के ज़्यादा अवसर कहाँ मिलेंगे?
सीसीबी के पास कई स्टेट के कॉलेजेस अवेलेबल हैं और ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा लोकेशन खुद के लिए बेहतर चुनते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बहुत सारी बातें सीसीबी के रिगार्डिंग बताया है और मुझे यकीन है कि स्टूडेंट सीसीबी स्कॉलरशिप योजना का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बस आखिरी बात आप शॉर्ट में ये बता दीजिए कि इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रोसेस क्या है। जी हाँ, धन्यवाद। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्टूडेंट सीसीबी के वेबसाइट पर जाएं और ऊपर दिए गए लिंक से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लें। फिर अपने स्टेट के पेज पर दिए गए मैटर को अच्छी तरीके से पढ़ें। क्या क्या कोर्स स्कॉलरशिप योजना में अवेलेबल हैं उसे पढ़ें। किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, मीन्स क्या योग्यता की जरूरत है, इसका ध्यान रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एलिजिबल है किसी खास कोर्स के लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में वो किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई कर देता है। इसके बाद वेबसाइट पर ऊपर दिए गए लिंक अप्लाई नाउ को क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म खोलें और वहां पर अपना सारा डिटेल्स भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन रिसिप्ट में आगे की प्रोसेस की जानकारी दी हुई होती है। सीसीबी स्टूडेंट के हर फॉर्म को चेक करती है और स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट करती है। इसके बाद सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में आने के लिए सभी स्टूडेंट को अपना काउंसलिंग लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करना जरूरी है। ये काउंसलिंग लेटर 15 मार्च के बाद वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। काउंसलिंग लेटर में आपका काउंसलिंग एड्रेस होगा और आगे की प्रोसेस उसमें मेंशन की हुई रहती है। इसके बाद स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ सीसीबी ऑफिस में आकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं और अपने लिए सीट रिजर्व करवा सकते हैं। सीट रिजर्व करवाने के लिए 1 या 2 महीने का हॉस्टल फी मतलब रहने या खाने का खर्च जमा कराना अनिवार्य है और ये अमाउंट उनके कॉलेज अकाउंट में जमा हो जाता है। जैसे ही स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर में अपना एक सीट रिजर्व कराता है, उसी वक्त सीसीबी द्वारा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उसका फीस का चेक कॉलेज में जमा करा दिया जाता है। फिर स्टूडेंट डायरेक्ट अपने सेलेक्टेड कॉलेज में जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करे और अपना क्लास ज्वाइन करे। सीसीबी के द्वारा स्टूडेंट के ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप हर साल कॉलेज में जमा करा दिया जाता है और उससे किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। सीसीबी सिर्फ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप ही नहीं देती, बल्कि हर एक स्टूडेंट का पूरा ख्याल रखती है कि उसे किसी तरह का कोई परेशानी उसके कॉलेज में ना आए। और इसके लिए सीसीबी के डायरेक्टर मिस्टर आर्यन सर और हमारे चेयरमैन मिस्टर एच खान सर खुद से टाइम टू टाइम स्टूडेंट से मिलते भी रहते हैं। बात खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बात बता दूं कि सीसीबी स्टूडेंट से किसी तरह का कोई फीस और किसी भी नाम से, जैसे एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग फीस या अलॉटमेंट फीस नहीं लेती है। इसलिए स्टूडेंट्स बेहिचक सीसीबी का ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरें और इसका फ्री काउंसलिंग अवश्य अटेंड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। मुझे यकीन है कि इससे हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।